आज की चर्चा एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिनका नाम था सलीम, एक पूर्व गुलाम, जिनकी कहानी इतनी असाधारण है कि उन्हें इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े पद यानी खलीफा का दावेदार माना गया था। और ये बात कही किसने है? ये कही है हज़रत उमर ने, दूसरे खलीफा, मतलब इस्लाम की सबसे अहम शख्सियतों में से एक। ये एक ऐसा बयान है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो सवाल यही उठता है कि एक फ़ारसी गुलाम जिसका कोई ख़ानदान नहीं, कोई पहचान नहीं, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सलीम की शख्सियत की गहराइयों को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है सलीम की गुमनाम पहचान से, उस दौर में जब इस्लाम अभी अभी अरब में फैलना शुरू हुआ था। देखिए, सलीम की शुरुआती जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। बस इतना मालूम है कि वो फारसी थे, गुलाम थे, और उस समाज में जहां कबीला, खानदान और पैसा ही सब कुछ होता था, उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल एक बाहरी शख्स थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस्लाम के आने से पहले समाज किसी इंसान को कैसे तौलता था? कबीला, वंश, पैसा, यही सब कुछ था। लेकिन अब पैमाने बदल रहे थे। अब बात हो रही थी ईमान की, अखलाक यानी चरित्र की, और इल्म यानी ज्ञान की। और सलीम की पूरी जिंदगी वो इसी बड़े बदलाव का सबसे जीता जागता सबूत बनने वाली थी। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। अबू हुज़ैफ़ा, जो कि एक बहुत ऊंचे घराने से थे, उन्होंने न सिर्फ सलीम को आज़ाद किया, बल्कि उन्हें अपना बेटा बनाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। और तो और, अपनी ही भतीजी से उनकी शादी करवाकर वो इज्जत दी जिसकी उस समाज में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो आखिर सलीम की शख्सियत में वो क्या बात थी जिसने उन्हें इतना खास बना दिया? वो था उनका कुरान से रिश्ता। कुरान ही उनकी असली पहचान, उनकी असली ताकत बना। ये खुद पैगंबर इस्लाम के अल्फाज हैं। इस एक बात ने सलीम को कुरान के सबसे बड़े माहिरों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया, उन सहाबा के बराबर जिनका दर्जा बहुत ही बुलंद था। सलीम सिर्फ कुरान को पढ़ते नहीं थे, वो उसे जीते थे। उनकी तिलावत यानी कुरान पढ़ने का अंदाज इतना दिलकश था कि लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे। वो खुद को कुरान का वाहक मानते थे और इसी वजह से वो अपने किरदार और अपने कामों को हमेशा ऊंचा रखते थे। कुरान से उनका ये जो गहरा लगाव था, वो सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी तक ही नहीं रहा। इसी वजह से उन्हें शुरुआती मुस्लिम समाज में एक लीडर के तौर पर देखा जाने लगा। इस टाइमलाइन को देखिए। मक्का से लेकर मदीना तक हर अहम मौके पर सलीम नमाज की इमामत कर रहे थे, यानी नमाज में लीडर की भूमिका निभा रहे थे। और वो किन लोगों की इमामत कर रहे थे? बड़े बड़े कबीलों के सरदारों और ऊंचे दर्जे के सहाबा की। ये इस बात का सबूत था कि अब काबिलियत को देखा जा रहा था, न कि खानदान को। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा जज्बाती है, यमामा की जंग, जहां सलीम की बहादुरी और कुरान से उनकी मोहब्बत अपने चरम पर पहुंची। जंग के बीचों बीच जब फौज के पैर उखड़ने लगे थे, तब सलीम ने ये आवाज बुलंद की। उन्होंने अपने साथियों को याद दिलाया कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उस पर अमल करके उसे और खूबसूरत बनाने के लिए है। ये एक नारा नहीं था, ये उनके जीने का तरीका था। ये थे उनके अल्फाज जब वो इस्लामी फौज का झंडा थामे हुए थे। ये उनका खुद से किया हुआ एक वादा था। वो अपनी जिम्मेदारी को कितनी गहराई से महसूस करते थे, ये इस बात से पता चलता है। जरा उस मंजर को सोचिए। जंग का मैदान है, एक हाथ कट चुका है, लेकिन झंडा जमीन पर नहीं गिरा। उन्होंने उसे दूसरे हाथ में थाम लिया और उनकी जुबान पर कुरान की वो आयतें थीं जो सब्र और हिम्मत की बात करती हैं। इसी हाल में वो शहीद हुए। और देखिए, आखिरी सांसें लेते हुए भी उन्हें अपनी नहीं, बल्कि अपने भाई और उस शख्स की फिक्र थी जिसने उन्हें अपनाया था। उनका पहला सवाल था, अबू हुज़ैफ़ा कैसे हैं? जब उन्हें पता चला कि अबू हुज़ैफ़ा भी शहीद हो गए हैं और उनके पास ही लेटे हैं, तो सलीम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने अपनी जान दे दी। जिंदगी और मौत दोनों में वो साथ रहे। उनके रिश्ते की ये एक बेहद ताकतवर मिसाल है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां सलीम का असली मकाम और इस पूरी कहानी का निचोड़ सामने आता है। हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, हज़रत उमर का ये बयान। लेकिन अब सलीम की पूरी जिंदगी की दास्तान सुनने के बाद इन अल्फाज का मतलब और भी गहरा हो जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सलीम की काबिलियत, उनके किरदार और उनकी कुर्बानी को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है।
सलीम की कहानी हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में एक लीडर बनता कैसे है। क्या खानदान, दौलत या ताकत किसी को लीडर बनाती है, या फिर किरदार, ज्ञान और अपनी कौम के लिए अटूट वफादारी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर दौर में मायने रखता है।